अगर देखिए बात किसी भी पार्टी की हो ना, कुछ चीज़ें आपको माइंड में सेट होनी चाहिए। देखिए ये जो पोस्ट है ना, मतलब जैसे ये मतलब जो हो गए एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पोस्ट, इस इनका जो है ना किसी का 6 वर्ष नहीं होता है। बताइए किसी का 6 वर्ष है? जल्दी बताइए, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, इसका पहले मतलब बताइए। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब कौन कौन आएगा इसके अंदर? ये तो पता होगा ना यार। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? बताइए महाराज। मिनिस्टर आते हैं, हाँ और पीएम आते हैं, हाँ कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। पीएम नहीं आएगा? बोला तो पीएम आते हैं। अरे अरे प्रेसिडेंट नहीं आएगा? प्रेसिडेंट भी आएंगे। हाँ, इनमें से किसी का 6 वर्ष नहीं होगा। ये माइंड में सेट कर लीजिए, कहीं कंफ्यूज मत होना। नेवर 6। मिनिस्टर तो होगा नहीं वैसे भी, क्यों? वो तो लोकसभा तो वैसे 5 अनसर्टेन साल होता है, वो फिक्स नहीं है। और कभी से अटॉर्नी डाल सकते हैं। जनरल का कितना होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कितना होता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तो ठीक है। ही यूज्ड टू रिजाइन व्हेन वो लोकसभा डिसॉल्व्स बाय कन्वेंशन। ऐसा ही है। Yes. और लोकसभा के स्पीकर कितना होता है? स्पीकर का कितना उसका कितना होगा यार? वो भी तो ऐसे भी है, कैसे है? उसका फिक्स नहीं है ना। जैसे अगर जो गवर्नमेंट है, अगर अभी अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो सरकार गिर जाएगी, तो स्पीकर भी हट जाएगा फिर। आप बताइए। उसका फिक्स ऐसे कुछ है नहीं। उसका तो कोई फिक्स ईयर नहीं है। तो जब मतलब लोकसभा जब डिजॉल्व हो गई तो हट रिजाइन जाएगा? नहीं करता है जब तक हाँ, नेक्स्ट जब तक स्पीकर अपॉइंट नया ना ना हो बन जाए, जाए। हाँ, चूज ना हो जाए। बट इट शोज द कंटिन्यूटी ऑफ पार्लियामेंट। स्पीकर वो रिजाइन नहीं देता जब लोकसभा जाती है। तो रिजाइन कौन देता है जब लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है तो? अटॉर्नी जनरल। और तो क्या ऐसे कुछ पूछूंगा? चलिए बताए। देखना अभी 1 घंटे के अंदर पूरी पॉलिटिक खोल दूंगा। सही है। बाकी मिनिस्टर। कौन मिनिस्टर? अरे मिनिस्टर में जितने आते होंगे भाई, सभी मिनिस्टर तो फिक्स थोड़ी ना स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर। हाँ तो कौन मिनिस्टर? सेंट्रल मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ तो ऐसा बोले ना। हाँ ये बताइए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों की अपॉइंटमेंट में एक डिफरेंस है। क्या? अपॉइंटमेंट में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस हो सकता है? पॉलिटिक्स पढ़े हैं ना आज? बताइए। दोनों को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन फिर भी एक डिफरेंस है। हाँ, बस आर्टिकल 74 के तहत। अरे यार आर्टिकल नहीं, डिफरेंस क्या है ये बताइए मेरे को। कैसी बात चीज बताइए यार, ये आर्टिकल में कौन मेंशन नहीं मत बताइए, बताइए। जैसे कि प्रधानमंत्री की सलाह पर हाँ। प्रेसिडेंट अन्य मंत्रियों को जो कहीं न कहीं उसे, और प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट करता है? लीडर जो किसी से सलाह नहीं लेता है। नहीं सलाह लेता है इसमें। किससे? जैसे कि अगर वो मंत्री से। अपना मेजोरिटी शो कर रहा है, मेजॉरिटी का जो लीडर हाँ, उसे सलाह किससे लेता है? प्रेसिडेंट से लेगा। प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करता है। appoint कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ अपॉइंटमेंट में क्या डिफरेंस है दोनों के? काउंसिल मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट में क्या डिफरेंस है? दोनों को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, एक डिफरेंस है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हाँ, दोनों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसा आप लोग कभी सोचे ना होंगे, बस पढ़ लिया लक्ष्मीकांत से फुर्सत हो गए, कभी शर्मा स्टार्ट कर दिए।
ये यार अभी तो आप लोगों ने बताया यार कि जो अदर मिनिस्टर होते हैं ना वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है ना तो किसी से एडवाइस नहीं लेता वो, ये डिफरेंस है। जो मेजॉरिटी लीडर रहता है उसका अपॉइंट करता है। हाँ जैसे कि अभी आज का न्यूज़ है जो झारखंड में जो चल रहा है, हम्म, भी रिजाइन दे दिया है हेमंत सोरेन। और नाउ वन पर्सन इज शोइंग कि आई हैव कॉन्फिडेंस, मेरे साथ हैं लोग और मैं गवर्नमेंट बनाना चाहता हूँ। हम्म, तो वो अगर वो जीत गया तो वो बन जाएगा सीएम, वो लीडर वन। मेजोरिटी शो करना पड़ेगा खुद बैठ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको रिमूव कौन करता है? अगर रिमूव करना हो तो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के प्लेजर में तो कौन है, वही अपॉइंट करा तो वही ज़्यादा डायरेक्ट रिमूव कर देता है, किसी से कंसल्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट CGI से कंसल्ट लेता हो। अब बताइए। अगर रिमूव कर रहा है तो ये सुप्रीम कोर्ट से बताओ। यार आप लोग बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते यार। जब ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में काम कर रहा है तो CGI से कभी कंसल्ट नहीं करेगा। CGI से कंसल्ट तभी किया जाता है जब किसी के रिमूवल में क्या हो क्वेश्चन उठ सके। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर कैसे उससे पूछे कभी यार? उसने कोई पूछेगा ही तो नहीं। आप क्यों कंफ्यूज करते हैं? जब मैं बोली नहीं तो किसी से कंसल्ट करता है। किससे? आप सोचिए आप किससे करेगा? प्राइम मिनिस्टर? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ओके सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर बस हाँ नहीं है। वही अकेले नहीं आता तो है। ये ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें सोच समझ के बोला करें। CGI कैसे बोल देते हैं आप लोग यार? फेथ है ये ना, बताइए सुप्रीम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट है कि नहीं? नो। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। यस, इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपना प्राइवेट जॉब भी कर सकता है। तो उसको ऐसे बनाया क्यों गया है कि वो प्राइवेट जॉब कर सके? कुछ फिलॉसफी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट है। पीसी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो देगा असर्शन पहले कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको देगा रीजन। यस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फंस जाएंगे। रीजन क्या है बताइए? क्लियर है रीजन है यार, क्वेश्चन में ही रीजन है इसका। आप लोग में सोचते क्या पता नहीं यार। ये भगवान दो दिन से बोल रहे लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं। लड़की बगल में बैठती क्या है आपके? ये वो भी रिकॉर्ड हो रहा है यार। आप ही बोले हैं। ये वाला पिंड जो है उस वो गवर्नमेंट सर्वेंट क्यों नहीं है बताइए? जानते हैं क्यों? उसकी वो क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, क्या काम क्या करता है? लॉ ऑफिसर। हाँ ठीक है। ये लॉ की जरूरत जो है ना केवल है गवर्नमेंट को नहीं होता है। लॉ की जरूरत एक जनरल पब्लिक को हो जाता है। तो मान लीजिए अगर किसी जनरल पब्लिक को जरूरत पड़ गई जो है ना, मुझे थोड़ा सा एक वकील की जरूरत है, तो इसलिए जो है ना उसको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस के लिए अलाउ किया गया है कि आप प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तभी तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट को भी एडवाइस देता है। अब आप लोग जानते नहीं जानते इसको? हाँ, इसीलिए इसको ऐसा बनाया गया है। इसीलिए ये पार्लियामेंट के मेंबर ना होते हुए भी उसमें पार्टिसिपेट कर देता है और लेकिन वोट नहीं देता है। तो ये इसका रीजन है। इसलिए बी अम्बेडकर ने इसको ऐसा बनाया है क्योंकि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है। ऐसी चीजें तो लिंक करके पढ़ा करें महाराज। जब पढ़ेगा तो बिल्कुल मन लगा के पढ़ें, इधर उधर सब भूल जाए जो बगल में बैठा हो, बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, ठीक है? ऐसी चीज़ें कुछ क्लियर करूँगा आज मैं। अभी देखना ये हो गया, फिर है हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है यार। ऐसा कौन है जिसको नॉमिनेट लोकसभा का स्पीकर करता है, खुद करता है? कौन सी पोस्ट है ऐसे? सोचिए। नहीं, नॉमिनेट। वो नॉमिनेट खुद करता है उसको, मतलब सीधे अपॉइंट करता है, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन। अरे ये लीडर पोजीशन या ग्रुप में वैसे एक ऐसे होता है एक डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर कैसे करेगा यार? ग्रुप के मेंबर करते हैं यार, ब्लंडर कर रहे हैं यार ये। ग्रुप में करते हैं। हाँ। 10 मंडली बनती है उन लोगों को। ऑप्शन दीजिए।
ऑप्शन एक है ही यार उसमें, तो अब क्या बताऊं। फिर से बोली क्वेश्चन। नॉमिनेटेड बाय द लोकसभा स्पीकर। और आपको बता दूं, हिंट बता दूं, ये राज्यसभा में भी होता है। अब बताइए। और उसका चेयरमैन अपॉइंट करता है इसको राज्यसभा में, और लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करता है। ये आप लोगों का मैं केवल एक चीज चेक कर रहा हूँ कि आप लोगों को डिटेलिंग पता ही नहीं पता है प्रोसीडिंग। पार्लियामेंट्री कमेटी का जो चेयरमैन है, कमेटी है ही नहीं। वो कमेटी तो बहुत सारी है जिसको लोकसभा स्पीकर अपॉइंट करता है यार। एस्टीमेट कमेटी है और बहुत सारी, इसलिए वो मैंने कमेटी नहीं है। ओके, कमेटी नहीं है। और प्रोसीडिंग में से पार्टिसिपेट लेते हैं यार, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट लेते हैं। अभी मैं देख रहा था डिबेट है, उसमें आया था ये। अब इतना हिंट दे दिया, आप लोग देखते नहीं है प्रोसीडिंग में अखिलेश यादव की। देखा था नहीं लालू यादव की थोड़ा बहुत। तो कपिल शर्मा के अलावा भी कुछ चीजें होती है देखने के लिए। नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं यार, ये नॉमिनेटेड मेंबर क्या है यार? नॉमिनेटेड मेंबर को कौन? नॉमिनेटेड तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन। देखिए, लोकसभा में, राज्यसभा में एक पैनल बनता है 4-5 मेंबर का, उसमें से एक चेयरपर्सन होता है। उस चेयरपर्सन को लोकसभा का स्पीकर करता है लोकसभा में, और राज्यसभा में राज्यसभा का स्पीकर करता है। ध्यान रखिएगा। जैसे होता है ना क्लास में एक क्लास का मॉनिटर होता है, वैसे ही लोकसभा जो मेंबर होते हैं उसमें से एक पैनल बनता है। कई सारे पैनल बनते हैं, उसमें से एक हेड को बनाया जाता है, उसको चेयरपर्सन बोलते हैं। उस पैनल चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है लोकसभा का स्पीकर लोकसभा में, और राज्यसभा का चेयरपर्सन। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिए महाराज। ये तो ये प्रोटेम स्पीकर का टेन्योर कितना होता है? इसका कोई टेन्योर नहीं होता। हाँ, उसका कोई टेन्योर नहीं, जब शपथ दिला दे तब खत्म हट जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है। और ये रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को। आप बताइए, जब ये हटता है तो किसको देता है रेजिग्नेशन? किसी को नहीं। ये क्या बोला? काम हो गया, चला गया। मैंने आपको कल बताया था, कल नहीं परसों, जो चीजें फिक्स नहीं है ना वो किसी को रेजिग्नेशन नहीं देता। नहीं होता, एड हॉक जब बताया था ना। एड हॉक जज। आप लोग फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। लिख देता हूँ, चलिए। टेम्पररी, जो टेम्पररी पोस्ट होती है ना, नो नीड रेजिग्नेशन। चलिए, अब इतना तो पता रहेगा आप लोगों को, बच्चों की तरह लिखवा रहे हैं मुझसे। चलिए, कोई बात नहीं, हो जाता है। ये तो ये सेक्रेटरी जनरल होता है ना लोकसभा में, इसको अपॉइंट कौन करता होगा? स्पीकर या प्रेसिडेंट या फिर मेंबर? प्रेसिडेंट। आप बताइए, सुने हैं नाम इसका सेक्रेटरी जनरल का? लक्ष्मी का तो मेंशन है। हाँ, वो जब इलेक्शन होता है तो रिटर्निंग ऑफिसर जैसे काम करते हैं। हाँ, सेक्रेटरी जनरल, वो नाम उसका सेक्रेटरी जनरल। बड़ी पोस्ट है उसे। सही मारा। पैनल द्वारा आपके साथ किया था। अरे नहीं यार, स्पीकर करता है यार। प्रेसिडेंट कहाँ से करेगा यार? प्रेसिडेंट बहुत बड़ी पोस्ट है यार, उसे सीजीआई को अपॉइंट करेगा, वहाँ जाएगा यार। इतना दिमाग लगाइए आप लोग, छोटे छोटे पोस्ट में प्रेसिडेंट को बुलाएंगे। क्या करें तो बिल्कुल अटेंटिव हो गए कि ये तो मुझे याद कर लिया करें तो हो जाएगा याद है। ठीक है, अब आप ही को याद लिंक वाला ये सोचिए। अच्छा अजीत, ये जो मैं बता जिस तरीके से आप लोग कभी ऐसा सोचे ना होंगे, मुझे लगता है। जैसे आप लोग पढ़ने का ऐसा सोचते हैं कभी क्या? यही दिक्कत है आप लोगों की, पढ़ने पड़ता। अब मैं क्या है ना, हमेशा ऐसा करता हूँ। टारगेट पूरा रहता है, लक्ष्य में खत्म करना है ना, मैं ऐसा नहीं करता। मेरा टारगेट कंप्लीट होना, वो पढ़ने का मन नहीं कर रहा ना, सोच जाओ, ऐसे सोचो, ठीक है। अब मैं ऐसे मुस्कुराता भी हूँ कि अच्छा इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। दिक्कत क्या, अपने से क्वेश्चन बनाता है। हम लोग रील्स भी देखना पड़ता है ना, वो भी जरूरी है। तो रील्स सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ, ठीक ना। मैं रील्स भी क्वेश्चन बनाता हूँ। चलिए, 3 कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इंडिया में। पार्लियामेंट्री कमेटी बेसिकली है। कमेटी तो बहुत सारी है, ठीक ना। ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं? एस्टिमेट।
एस्टिमेट, मेरा जवाब ऑप्शन दे दीजिए। सही है। और ऑप्शन क्या दूँ? एस्टिमेट ही हो। हिंदी क्या नाम है उसका इसका? एंड व्हिच इज द एस्टिमेट? एस्टिमेट ने मूल्यांकन करना होता है, अब मुझे नहीं पता। आकलन कमेटी जो भी हो, आकलन मूल्यांकन जो भी हो, तो लिंक कर लीजिए यार आप। सबसे लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है? मैक्सिमम मेंबर भी इसमें ही होते हैं। यही है। यस। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं ये किसको देते हैं रेजिग्नेशन? रेजिग्नेशन। ये क्वेश्चन अच्छा है। चेयरपर्सन नीड टू रेजिग्नेट, मे बी स्पीकर। स्पीकर को। और राज्यसभा के मेंबर किसको देते हैं? चेयरमैन। गलत। ये डिप्टी चेयरमैन। गलत। वाइस स्पीकर को भी देते हैं। स्पीकर को ये राज्यसभा के लिए। बहुत डेंजरस क्वेश्चन है, इसमें लोग कंफ्यूज जाएंगे। राज्यसभा के मेंबर भी लोकसभा के स्पीकर को ही देते हैं रेजिग्नेशन, ध्यान रखिएगा, माइंड सेट कर लीजिए। मतलब जो राज्यसभा की पार्लियामेंट्री कमिटीज है उसके सभी चेयर। हाँ सभी। रिमूव कौन करता होगा इनको? जो अपॉइंट कर रहा है। कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर। अच्छा, तो ये जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, इसके मेंबर कहाँ से अपॉइंट होते हैं? लोकसभा राज्यसभा बोथ। आप बताइए। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग मैच करने जो देता है यूपीएससी, कमेटी देता है तो वो मेंबर देगा। इस बार ठीक से क्वेश्चन आना, क्योंकि बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं पूछा यूपीएससी कमेटी पे। ओनली लोकसभा। ओनली लोकसभा? ओनली अपोजिशन से? ओनली लोकसभा। और अपोजिशन से किसमें लेता है? ओनली फ्रॉम अपोजिशन। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन से होता है, मेंबर तो दोनों से होते हैं। किसके? पब्लिक अकाउंट कमेटी के? हाँ, 15-7। तो मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूँ। अब मेंबर बोले थे अभी, तब तो मैं बोली दोनों में होते हैं, दोनों के होते हैं। किसमें? पब्लिक अकाउंट कमेटी में। पब्लिक अंडरटेकिंग पूछ रहा हूँ मैं अभी। ओके। आप क्या बोल रहे हैं? दोनों के होते हैं? अकाउंट कमेटी, हाँ हाँ दोनों की होती है। पब्लिक अंडरटेकिंग में आप बताइए। उन्हें लोकसभा से होते हैं। मेंबर के चेयरपर्सन मेंबर और चेयरपर्सन? आप लोग क्या पढ़े लक्ष्मीकांत यार? बोल रहे हैं कि टाइम नहीं मिलता मेरे को, कितना पढ़ते हैं? 12 घंटे बहुत होता है यार दिन। अब उसको बंद मत किया करें यार, बेइज्जती होने दीजिए। बताइए। दोनों बात होते हैं। सिंपल सी, आप लोग कंफ्यूज हैं। अब जो बता रहा हूँ ध्यान सुनिए। देखिए 3 कमेटी है, ठीक ना? एक है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक ना? ये सबसे डेंजरस कमेटी है, मतलब सबसे मतलब कि इम्पोर्टेंस कमेटी है, क्योंकि जो सीएजी का रिपोर्ट होता है ना, यही पार्लियामेंट में रखती है। यही पढ़ती है। हाँ यही पढ़ती है। तो इसलिए जो है ना, इसमें अपोजिशन का होना जरूरी है। लिंक कीजिए ना कि जब इम्पोर्टेंट है इसलिए अपोजिशन का होना जरूरी है। इसलिए जो इसके चेयरपर्सन होता है ना, इसका अपॉइंटमेंट केवल अपोजिशन से होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या? ऐसा भी पूछ सकते हो कैसे? इज इट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्या है? नहीं, बाय कन्वेंशन। गलत। मेंशन है। कन्वेंशन भी नहीं है, ये अब रूल बना दिया गया है। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। अच्छा। और कन्वेंशन से पहले था हो कन्वेंशन, गया। अब उसको रूल बना दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ओके। ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग रूल के अकॉर्डिंग जो है ना, अब ये अपोजिशन को बना देगा इनवेरिएबली, मतलब कंपल्सरीली। तो ये हो गया, ठीक ना? फिर होती है, इससे सेकंड नंबर पे आती है, जानते क्या? अंडरटेकिंग। ये कमेटी पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक ना? तो आप ऐसा लिंक कीजिए कि चूंकि देखिए पब्लिक अंडरटेकिंग है, यानी पीएससी वाला आएगा, इसलिए जो इसका चेयरपर्सन होगा ना, जो अकाउंटेबल होगा उसको बनाएगा, यानी केवल लोकसभा से बनेगा। ये बोल रहे थे दोनों से। नहीं मैं एक्चुअली मेंबर। हाँ तो आप दोनों से बोल रहे थे। मैं मेंबर के बारे में दोनों से बोल रहा था। और चेयरपर्सन? नहीं, मैं मेंबर के बारे में लोकसभा बोल रहा था पेपर में। वो मेंबर बने दोनों के बारे में नहीं। नहीं तो गलत है आपका। फिर देखिए चेयरपर्सन ओनली फ्रॉम लोकसभा, ध्यान रखिए। अब मेंबर जो है ना दोनों से,
ये ध्यान रखिए। इसके बाद कमेटी एस्टिमेट है। एस्टिमेट मतलब सीधे एस्टिमेट करते, मूल्यांकन देते, कोई भी कर लेगा। तो ये समझ लीजिए कि इसमें जो है ना रूलिंग पार्टी का सबसे ज़्यादा चलता है अपना, अच्छा, हाँ। दबदबा चलता है। ऐसा नहीं कीजिए ना, ऐसा नहीं करके पढ़ा करें। देखिए एस्टिमेट कमेटी केवल आकलन करेगी, यानी रूलिंग पार्टी का सबसे ज़्यादा चलेगा दबदबा। इसलिए जो इसका चेयरपर्सन होता है ना, केवल रूलिंग पार्टी से होता है। बीजेपी पावर में है तो बीजेपी बनाएगी अपना, अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस बनाएगा अपना। क्योंकि अगर अपोजिशन का बन गया तो फिर कोई बिल पास ही नहीं होने देगा। ऐसा ऐसा नहीं करके पढ़ा करें। ज़्यादा कठिन और जोड़ हाँ, फिर ये बताइए इसके मेंबर कहाँ से होंगे एस्टिमेट कमेटी के? ये तो चेयरपर्सन होंगे। ओनली। आप बताइए। लोकसभा से ही होंगे। केवल लोकसभा से है, ये इम्पोर्टेंट है। मुझे तीनों की याद थी, वो मेंबर अभी चेयरपर्सन confuse अब होगा। साथ में बात कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसा लग रहा आप है। ऐसा पूछते बार बार उसमें ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते नहीं, हैं। मुझे तीनों का क्लियर पता चलिए है। अभी याद ही रहता है उसमें। अरे ठीक है, अभी और चेक कर लेते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में हुआ था। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, इसमें होते हैं हो गया, पढ़ लिए अब बताऊँ मैं। कमेटी। अच्छा, आप मतलब मेरा वीडियो कल जा रहा है। वो बात नहीं, आप कोई मेरा बात भी नहीं। अब बताइए डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, वैसे तो पता 30 होना चाहिए। 30 मेंबर की कितनी कमेटी होती है? मेंबर 24 कमेटी है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, DRSC 24 होती है। 24 क्या मेंबर होते हैं इसमें? कमेटी बता रही है 24 हाँ, मेंबर कितने होते हैं इनमें, ये पूछ रहा हूँ मैं। मेंबर बताइए। 31। 31 सही है। गलत क्यों कर रहे हैं इनका जब सही बता रहे थे? मैं सोच रही हूँ। तो 31 मतलब कैसे? कितने लोकसभा से कितने राज्यसभा से हैं? 16 सारे 21 और 10। 21 लोकसभा। ये बताइए ये किसको देते होंगे अपना रेजिग्नेशन? देते कि नहीं देते? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे पता है फंसा आप लोग, मुझे चेहरा बता देता है ना। स्पीकर को देते होंगे। आप बताइए। अब इसमें क्या साइंस लगाना है यार, जब पढ़े नहीं तो कुछ भी बोल दीजिए। रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो रिकॉर्ड हो तो उसमें कौन सी मतलब सिलेक्शन लेना है कि वो रिकॉर्डिंग से देखना है? बताइए। स्पीकर। गलत, मुझे पता था ना, इसलिए जल्दी से बोल देना था। ये ऐसी कमेटी है ना जिसमें लोकसभा वाले स्पीकर को देंगे और राज्यसभा वाले चेयरपर्सन को देते हैं, और वो जो 3 थी ना केवल स्पीकर को देते हैं। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, ध्यान रखिए। इसलिए मैं जान के यहाँ पे रुका था। लोकसभा राज्यसभा। हाँ, राज्यसभा। क्योंकि 24 कमेटी भाई किसको किसको देंगे यार लोकसभा के स्पीकर तो को? वही मैं बोलना चाहती, समझना चाहिए आपको। ये तो छोटी चीज है, अब आपको लग रहा है ये भी नहीं पढ़ कर आए, इतना पता है। अच्छा ये बताइए, एक टर्म मैंने लिया था परसों, नाम सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इसका मतलब क्या होता है? यस, ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए ना। टेन्योर। चलिए विजन वाले बताइए, विजन वाले बताइए। ये भी तो दृष्टि के हैं। नहीं, दृष्टि में विजन का हिंदी दृष्टि होता है। अरे यार, मैं दृष्टि में पढ़ा ही नहीं हूँ। लॉकडाउन लग गया 2 साल। इलाहाबाद पढ़े हैं। चलिए इलाहाबाद भाग गया था घर लॉकडाउन में। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मींस कि उतना टेन्योर उसका फिक्स है, उसको उसके पहले नहीं हटा सकते। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हाँ, जैसे ECI, कौन? इलेक्शन कमीशन। और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कभी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है? जज का अब फंसे कि मुझे पता है ना, चेहरा समझ में नहीं है, उसका ईयर है 62 क्या? साल। हाई कोर्ट 65, मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट। ऐसा थोड़ी तुम जज हो 5 साल काम करोगे अरे उसके बाद चले जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। लाइफ टाइम अपॉइंटेड 62 और 65। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या निकला है? उसमें तो 65 है ना, लास्ट है। हाँ, तो फिर क्यों सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है? उसके पहले उनको नहीं हटा सकते कोई?
यस। आप बताइए महाराज। नहीं पता, आप बताओ। अरे यार आप लोग क्या कंसेप्ट क्लियर किए हैं यार। देखिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब ये होता है जो दोनों चीज मेंशन हो कॉन्स्टिट्यूशन में, लास्ट वाली भी और कितने साल तक काम कर सकता है वो, जैसे मतलब 6 ईयर या 65, 5 या 65। तो जो जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी है, इसका लास्ट वाला तो मेंशन है टिल 65 ईयर्स तक, लेकिन कितने साल जॉब करेंगे ना ये मेंशन नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दोनों मेंशन दोनों है, mention 6 या 65। तो आज माइंड में सेट कर लीजिए, पहली बार बता रहा हूँ। सिक्योरिटी टेन्योर उसी को बोलते हैं जिसमें दोनों चीज मेंशन हो। ये कोचिंग वाले भी क्लियर नहीं करते हैं, दोनों चीज मेंशन हो। दोनों चीज है। तो यानी हाई जज कोर्ट- ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का सिक्योरिटी टेन्योर नहीं है, ओके। उसको सिक्योरिटी टेन्योर नहीं बोलते हैं। अच्छा अच्छा। वो लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि क्या सिक्योरिटी टेन्योर है। हम्म। तो इसे ध्यान रखिए, मेंस में आपको ये हेल्प कर सकता है लिखने में कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी टेन्योर। ऑफ टेन्योर लाओ। हाँ मुझे पता था आप लोग फंसोगे, इसलिए मैंने जान के इसको लिखा था। देखिए पहले से लिखा था वो। फंसो का मतलब कि इसको ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसे बोलना चाहिए। इतना सरासर बेइज्जती कौन करता है रिकॉर्डिंग में। ये पता तो चलना चाहिए कितना आप लोग बुद्धिमान है। हाँ। अब ये बताइए आप लोग कि ये जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होते हैं, इसको किस कंडीशन में जो है ना अपॉइंट किया जाता है फिर से, जो रिटायर हो चुके हैं। कंडीशन। हाँ जब क्या हो जाता है तो इनको फिर से रिपॉइंट किया जाता है ना कभी कभी। क्यों किया जाता है ये पूछ रहा हूँ मैं। मतलब कोई जब क्योरम ना हो। नॉट अच्छा क्योरम का मतलब क्या होता है। कोरम मतलब कि मिनिमम इतने लोग हो तो कोई चीज़ शुरू करें। हाँ तो कब इसको अपॉइंट किया जाता है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट को जो भी है। तो अब बताइए quorum- महाराज, ये बेसिक क्वेश्चन है यार। वाई नीड है। कहने के जो एम्प्लॉय होते हैं जुडिशरी अगर कम पड़ जाए या शायद तब। तो कम तो क्योरम आ गया फिर जो बोल रही है। हम्म। हाँ शायद तो। आप बताइए। आप इसलिए कोरम बोले, कोरम नहीं है तो बाहर से ले लेते हैं जो रिटायर्ड है उसको भी। बिल्कुल गलत है, क्या? आप लोगों को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मुझे पता था, जान के क्वेश्चन मैंने पूछा है। देखिए क्योरम के लिए एडहोक जज ऑलरेडी है, ठीक ना। एडहोक जज होता है उसके लिए अपॉइंटमेंट है। यस। रिटायर्ड क्यों बुलाएंगे आप, जब अचानक वर्कलोड बढ़ जाए सुप्रीम कोर्ट में, मतलब केसेस बहुत सारे आ गए हैं और जो अभी प्रेजेंट जज है ना वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तब इनको बोला जाता है कुछ समय के लिए कि आप आ जाओ केस को सॉल्व करो फिर चले जाना। इसे बोलते हैं कि जो है ना रिटायर्ड जज को अपॉइंट किया गया है, ठीक ना। वर्कलोड इंक्रीज पे क्योरम केवल एडहोक जज के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी यूपीएससी कंफ्यूज करेगा, नहीं करेगा तो मैं कंफ्यूज करूँगा। कोरम एडहोक। हाँ ये माइंड में सेट कर लीजिए। ये बताइए इसको अपॉइंट कौन करता होगा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को फिर से। प्रेसिडेंट करता होगा। प्रेसिडेंट। सीजीआई बिल्कुल के गलत है। सीजीआई। हैं सीजीआई हम्म। तो वो ओथ भी लेते हैं काम। ओथ अरे टेम्पररी के ओथ लिए कैसे ओथ लेंगे? रेजिग्नेशन नहीं दिया जाता है। ओके। टेम्पररी के लिए ओथ रेजिग्नेशन यहाँ पे लिखा है। अच्छा एडहोक जज को कौन अपॉइंट करता है। वो भी सीजीआई अकेले। अकेले क्यों, कंसल्ट करेगा अपने मेंबर से। आप बताइए कंसल्ट करेगा हम्म। किससे। जितने मेंबर होंगे जैसे 3 बस हो होंगे गया। उसमें प्लस ये भी देखा जाएगा ना कि मतलब गलत। किसकी मेजोरिटी ज़्यादा है नहीं majority। करेगा कंसल्ट किसी विद से। प्रेसिडेंट है। अच्छा। देखिए उल्टा होता है, प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है सीजीआई से जज के अपॉइंटमेंट में, लेकिन रिटायर जैसे केस में सीजीआई कंसल्ट कर रहा है प्रेसिडेंट से। देखा है? ऐसे याद किया जाता है, तब याद होता है महाराज। तो इसको यहाँ लिखिए भी। यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग। ताकि मेरा व्यूज बढ़े, आप लोग उसको देखें दोबारा। मैं बोल भी रहा हूँ ये चीज़। ऐसा लग रहा है प्रवचन चल रहा है स्क्रीन में कि एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट कब किया जाता है, जब सीजीआई मर जाए।
सीजे क्यों मरेगा? मान लीजिए अचानक मर गया तो मर गया तो डाटो सीजीआई अपॉइंट कर देंगे नहीं। एक्टिव एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं ना। एक्टिंग हाँ एक्टिंग कार्य मतलब हाँ एक्टिंग होगा। मैं एक्टिव सुनाई दे, मैं एक्टिव तो सभी रहता हूँ। कब अपॉइंट किया जाता है, क्या कंडीशंस है, व्हाट आर द Acting. कंडीशंस? हाँ जैसे कि मरने की बात नहीं, जैसे वैकेंट है, रिमूव्ड है। अ, नहीं अचानक जैसे उसकी तबीयत हो गया और प्रॉब्लम उसमें बस। अगर मर गया तो मर गया तो जैसे कि होता है कि अलग से उसका कहीं ना कहीं फिर नॉमिनेट किया जाएगा उसको। अलग से, हाँ उसी में मेंबर्स जितने मेंबर रहेंगे जैसे तो उसी को तो बोलते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस यार। मतलब चीफ जस्टिस अभी है नहीं, हो एक्टिंग बना दिया गया फिलहाल अभी का काम के लिए। तो अगर मर गया तो बना सकते हैं ऐसा कंडीशन, ये पूछ रहा हूँ मैं। जो भी मान लीजिए चीफ जस्टिस कौन है अभी इंडिया का, सीजीआई। रमन्ना। हाँ मान लीजिए इनकी अभी पता चली कल सुबह कि इनकी रात को हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई, मान लीजिए, ठीक ना। शुभ शुभ अब बोलिए। देखिए, अरे यार मतलब क्या शुभ शुभ यार, ये लखों में डिपेंड नहीं करता, मैं रियलिटी में रहता हूँ। धीरे बोलिए। किसी के कहने से मर जाते तो लोग कितने मर जाते हैं यार, देखिए। तो हम लोग तो हाँ। 500 बार मर गए होते। तो सुनिए, हाँ सुनिए। तो अगर मान लीजिए पता पता चला गया, तो अब मान लीजिए भाई इतनी बड़ी पोस्ट है सुप्रीम कोर्ट, कोई सीजीआई तो होना चाहिए। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जाता है इसी के लिए, टेम्पररी बना दिया गया है, वो काम करेगा ये एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो क्या अगर मरने की कंडीशन बना सकता है क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं। मतलब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता है कंडीशंस तो क्या आ सकती है ये, व्हाट आर द कंडीशंस। ये यार, ये तो यार कॉमन सेंस है यार। बना सकता है। हाँ तो क्यों नहीं बोल रहे कब से यार। ये बताइए एब्सेंट का मतलब क्या होता है, कि चाहे मर जाए चाहे जहाँ चला जाए, हाँ बनाना तो बनाना है। तो मुझे कंफ्यूज किए हैं यार, ऐसी चीज़ों में कंफ्यूज मत हो यार। अब बात ही ऐसे करते हैं कंफ्यूजन हो जाए। नहीं तो देखिए क्या है ना, इंटरव्यू में ऐसी बात की जाती है। तब ठीक है। चलिए हाँ ये जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है, देयर इज ए नीड टू गिव रेजिग्नेशन, इसको देने की जरूरत है रेजिग्नेशन? नहीं। आप बताइए। अच्छा इसको अपॉइंट कौन करता होगा? प्रेसिडेंट। बताइए। प्रेसिडेंट ही करते हैं। अरे रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन शायद जैसे कि नया सब चीफ जस्टिस बनने के बाद वो खुद नया नहीं, एक्टिंग चीफ जस्टिस अभी परमानेंट नहीं है यार। वो एक्टिंग मतलब यही होता है, कार्यशील। मतलब कि अभी फिलहाल में अभी नया नहीं आ पाया है, तो वो काम कर रहा है कुछ दिन के लिए। तो इसको देने की जरूरत है क्या रेजिग्नेशन? नहीं रिजाइन से देने की जरूरत है। देने की जरूरत है, क्योंकि ये अपवाद है, ध्यान रखिए। क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट है ना, इसलिए सीजीआई बहुत बड़ी पोस्ट होता है। यदि ये एक्टिंग भी है ना, फिर जब ये रिजाइन करेगा ना, तो इसको देने की ज़रूरत है। इसका रीज़न ये है कि देखिए, जब एक बार कोई यदि सीजीआई बन जाता है ना, तो वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर आ जाता है। और दूसरी चीज़ कि उसका नाम जीके में आ जाता है, यस। चाहे भले एक्टिंग ही बना हाँ, हो। हाँ, सही। इसलिए वो बहुत बड़ी पोस्ट बना जाता है, इसलिए उसको प्रॉपर से है ना रेजिग्नेशन देने की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, एक्टिंग का भी दिया हुआ है। हाँ सीजीआई का प्रॉपर देता है रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को। अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। ऑब्वियसली करेगा वही तो कौन करेगा ये बताइए। सीजीआई तो चला ही गया, तो वही president करेगा ना। करेगा। वही ये तो पूछने में चेंज नहीं थी वैसे। पहले मैं बता चुकी इसका आंसर, देन आई एम रिपीटिंग। क्यों बोली थी ना प्रेसिडेंट, सुनते ही नहीं, अपनी 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 अपनी। ये कंफर्म क्यों कर रहे हैं? अपने मुंह मियाँ बैठ आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। ये बताइए, confirm नहीं कर रहे। एडहोक जज हाई कोर्ट में होते हैं क्या? नहीं। हाई कोर्ट में एडहोक जज तो अगर मान लीजिए वहाँ क्योर में जरूरत नहीं पड़ते हैं, होते नहीं है लेकिन। तो अगर मान लीजिए क्योर की जरूरत पड़ गई, वहाँ मतलब कि मिनिमम नंबर नहीं है, तो क्या क्या होता होगा फिर? कोई दूसरा कंडीशन है क्या? निचली अदालत से बुला लिए जाएंगे जितने होते हैं निचली अदालत से। तो उसी को तो बोलते हैं एडहोक जज। किसी को बुला लो थोड़ी देर के लिए, उसको कुछ और बोलते हैं। क्या? याद नहीं यार। एडिशनल जज हो, यस, एडिशनल। एडहोक जज हाई कोर्ट की कंडीशन में अप्लाई नहीं होता। इसको जैसे इससे उसको अपॉइंट कौन करता होगा?
गवर्नर। अब बताइए, ये भी गलत करेंगे आप लोग, मुझे पता है। गवर्नर नहीं करते। अब बताइए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे तो बहुत बिल्कुल सारे गलत है। एडिशनल जज बनेंगे। ये तो यार कोई भी लड़का बता देगा, प्रेसिडेंट करता है। तो वो बोले प्रेसिडेंट, क्या बोले आप? गवर्नर बोला था। दूर दूर तक नहीं है। मुझे लगा वैसे ही बोले, इसलिए मैं दूसरे को बोली। प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट वहाँ भी करे, यहाँ भी। किसी भी जज को मतलब गवर्नर, टेम्परेरी जो भी आएंगे प्रेसिडेंट अपॉइंट। किसी भी जज को गवर्नर भी अपॉइंट करता है? किसको अपॉइंट करता है? आप गवर्नर बोलती बताइए। थोड़ा हिसाब से बोला करें महाराज, किसी भी जज को करता है गवर्नर अपॉइंट है। लक्ष्मण देखा है आपने? लक्ष्मीकांत का। सही है। दो बार प्रीलिम्स से क्वेश्चन पेपर दे चुके हैं। बताइए, गवर्नर आज तक किसी को अपॉइंट किया? जज को। खुद प्लेजर ऑफ प्रेजेंट पे काम कर रहा है वो। प्रेसिडेंट। कैसे अपॉइंट करेगा यार? इतनी बड़ी अथॉरिटी को कैसे अपॉइंट करेगा वो? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, दोनों में किसी जज को गवर्नर अपॉइंट नहीं करता। माइंड में सेट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अपॉइंट करता है। माइंड में सेट कर लीजिए। तो इसलिए ऐसे जैसे मत बोला करें तो पीछे बेइज्जती हो जाए यार डायरेक्ट। अच्छा, तो ये जो एडिशनल जज होते हैं, अभी जो मैंने बताया है, इसका टेन्योर कुछ फिक्स है कि कितने साल तक काम करेगा? कैसे ही मतलब अपना काम हो गया चले जाओ? और ऐसे हाई कोर्ट के जो एडिशनल जज होते हैं, अभी जो मैंने बात की जिसकी, उसका टेन्योर बताइए। कोई फिक्स है कि ऐसे ही मतलब चले जाओ? नो फिक्स्ड। ये तो गड़बड़ है। फिक्स है एडहॉक का। एडहॉक का नहीं है, जबकि इसका फिक्स किया है, पता नहीं क्यों। ये दिक्कत किया है यार। कितना? मैक्सिमम 2 ईयर्स तक ही रह सकते हैं एडिशनल जज। इसके बाद अगर जो जरूरत पड़ेगी तो दूसरा जज बनाया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। उसके जज को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट ओनली हाई कोर्ट? और स्टेट गवर्नमेंट भी आई थिंक। अब बताइए। सही बता रही हूँ। बस हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट का कंसल्टेशन गलत। सीजीआई भी है। इसको गलत कर दिया आप लोगों ने यार, बेइज्जती है यार मेरी। मैं मान जाऊँ कल्याणा वाला। आप लोग एनजेएसी को क्यों हटाया गया है, आपको पता है क्या? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों हटाया है? सेपरेशन ऑफ पावर। क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट वर्ड आ गया था। अब ये बोल रही हैं कि जो सबऑर्डिनेट जज होता है उसका अपॉइंटमेंट जो है ना गवर्नर करता है ऑन द कंसल्टेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट तो कभी हो ही नहीं सकता है। गवर्नमेंट हो ही नहीं सकता जज के केस में, गवर्नमेंट हो नहीं सकता कहीं पे, चाहे लोअर जुडिशरी हो चाहे हायर जुडिशरी हो। ये कितनी बार बताया मैंने। यार आप लोग ऐसा कभी सोचते नहीं है कि एनजेसी को हटाने का रीजन क्या है? सीजे ने डायरेक्ट बोला है कि जज के अपॉइंटमेंट में कहीं भी गवर्नमेंट का हाथ नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट बोल दिया है, इसलिए मैं बोल रहा कि इसको स्टेप डाउन करो एनजेसी को। और डिस्ट्रिक्ट जज वो भी तो जज ही है यार। पता नहीं, ऐसा लगा मैंने कहीं पढ़ा है। that's why। गलत पढ़ा है। लक्ष्मी को केस कर दीजिए, मैं तो कहता हूँ। इसलिए मैं बोली मैंने कहीं पढ़ा, इवन आई अंडरलाइन दैट आल्सो। नहीं मैंने खुद पढ़ा है, नहीं लिखा है ऐसा। आप कंफ्यूज हैं। ओहो, नहीं तो मैं केस ना कर दिया होता, पैसा मुझे मिल जाता। कर दीजिए। जानते क्यों? आरटीआई। देखिए, ये बताइए, कंसल्टेशन भी तो हाई कोर्ट आप बोले हैं, और किसी से कंसल्ट करते हैं कि नहीं करता है? मतलब गवर्नर किसके अपॉइंटमेंट में? जज के अपॉइंटमेंट में, सबऑर्डिनेट जज के। अब बोले हाई कोर्ट से कंसल्ट करता है, और किसी से कंसल्ट करता है कि बस हो गया? सुप्रीम कोर्ट सीरियस करता होगा सर। हाई कोर्ट भी नहीं बोले, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद इतना टाइम है यार आप लोग टाइम वगैरह नहीं देखते यार। हाँ यार, हाई कोर्ट नहीं बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं यार। अब क्या होगा? टाइम वगैरह नहीं देखते आप लोग। सही है। ये उसको
रिकॉर्डिंग हो गया क्या ये? चल रहा है वो। हाँ तो नहीं, उसको बंद कर दीजिए अभी, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं नहीं, अभी आप तो दिमाग सर्चिंग स्टेट गवर्नमेंट कहीं लिखे हो कि नहीं, वो नहीं? गलत लिखे हैं आप, बाद में देख लीजिएगा। अभी 24 घंटे टाइम रहता है यार, अभी मुझे फुल अटेंशन चाहिए। जानते हैं क्यों? किसी एक से और अपॉइंट करता है, कंसल्ट करता है। सोचिए किससे करता होगा, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं करता तो और कौन सी है ये स्टेट में अथॉरिटी जिससे कंसल्ट कर सकता है? गेस कीजिए, ये मैं चाहता हूँ आप लोगों से। मैं इसको गेस कर लिया था एक बार आते एमसीक्यू में, तो मुझे पता नहीं था, मैं गेस कर लिया था कि जब स्टेट गवर्नमेंट तो हो नहीं सकता, तो फिर इसको मैंने गेस किया, मेरा सही हो गया था। देखिए उसने ऑप्शन ऐसा बनाया था कि इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट जज गवर्नर टेक्स कंसल्टेशन विद ओनली हाई कोर्ट जज है, ये गलत बताया था। उसने बोला था हाई कोर्ट के अलावा अगर हाई कोर्ट का जज अब्सेंट मतलब उससे नहीं ले पा रहा है तो किसी और से ले सकता है। मतलब कि या फिर हाई कोर्ट के जज से लेगा, अगर वो नहीं है तो फिर एक से और ले सकता है, वो उतना ही माना जाएगा। तो कौन आदमी है जिससे ले सकता है वो? और भी बहुत बड़ी पोस्ट है। सोचिए स्टेट में और कौन सी पोस्ट हो सकती है? एडवोकेट जनरल। यार राजमान न्यायाधीश हो सकता है। यार ये चीज़ें नहीं आती यार अपार्टमेंट में। तो ऑप्शन दीजिए। तो ऑप्शन मांगे नहीं सर बहुत देर अब से। ऑप्शन नहीं, इसमें ऑप्शन देंगे तो बता ही देंगे। 17 मार्च को किसका पेपर है? अरे पीसीएस का है। हाँ, पीसीएस के मेंबर से लेता है कंसल्टेशन, पब्लिक सर्विस कमीशन से। सोचिए कोई गेस भी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं गेस कर लिया था। क्या सोच के आप गेस मारे थे? अरे मुझे पता था कि देखिए क्या है ना, इसमें से कई मेंबर होते हैं और ये हाई क्वालिफाइड होते हैं, ये गवर्नमेंट का पार्ट भी नहीं होते, इनसे कंसल्ट कर सकता है। क्योंकि सीजीआई ने पहले बोल दिया कि गवर्नमेंट से कंसल्ट करना ही नहीं है, तो ये तो गवर्नमेंट है नहीं। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, वो गवर्नमेंट का पार्ट है। वो कैसे कंसल्ट जो बोल रहे हैं आप, ये बोल रहे थे? नहीं मैं बोली, वो नहीं बोली। हाँ तो उससे कंसल्ट करेगा नहीं। मैंने फिर गेस कि पीसीएस होगा, फिर मैं लक्ष्मीकांत देखा तो सही था। कोई बात नहीं। ये बताइए इसका रिमूवल कौन करता होगा? किसका? जिसकी बात कर रहा हूँ किसका? डिस्ट्रिक्ट चाहिए सबऑर्डिनेट जज का। ये तो गलत नहीं होना चाहिए यार। गलत होगा तो सुप्रीम फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए सर। Sorry, डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट। बात है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। गवर्नर। यार इतना टाइम प्रेसिडेंट के पास कहाँ था, रोज अवार्ड देता है यार वो, पद्म भूषण पद्म श्री पता नहीं कौन कौन से अवार्ड है यार, उसके बाद तो टाइम नहीं रहता गवर्नर है। हाँ यार जो अपॉइंट करेगा ना वही रिमूव करेगा। लिख देता हूँ, आप बोलिए यार। नहीं मैं बताती हूँ, जो अपॉइंट ऐसे करता जो है होता कभी है- भी जिस अथॉरिटी को जो अपॉइंटमेंट किया उससे कम की अथॉरिटी कभी रिमूव नहीं कर सकती। हाँ वो तो है ही है। और ये भी है कि जो पॉइंट करता है ना 95% चांस वही रिमूव वही करता remove है। करेगा। केवल एक केस छोड़, कौन सा? अब बताइए, एक ऐसा है पोस्ट है जिसको अपॉइंट कोई दूसरा करता है, रिमूव कोई दूसरा करता है, बताइए कौन सा? थोड़ा देखता हूँ आप लोगों का, मुझे याद आ गया वो, मजा आ गया यार इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन अच्छा है वैसे। अपॉइंट कोई दूसरा और करेगा पीएससी मेंबर्स। हैं? पीसीएस तो चेयरपर्सन को गवर्न करता कहेंगे, तो रिमूव करने के लिए पकड़ प्रेसिडेंट। लिए। वही तो मैं बोली हूँ, पीएससी मेंबर्स क्या बोली हूँ? यूपीएससी नहीं पीसीएस है। पीएससी वही PSC होता है। PSC होता पीसीएस है, पीएससी PSC बोथ आर सेम। नहीं नहीं, यूपीएससी का पॉइंट भी प्रेजेंट करता है। पीएससी एक पीसीएस एक ही होता है, लोग अलग अच्छा ये बोल रहे हैं, मुझे लगा वो पीएससी बोल हाँ, रहे हैं। पीएससी से ही बोल रही तो। हाँ नहीं तो मुझे जानते रहिए पीएससी भी होता है। पहले पीएससी बोलते थे, मुझे पढ़ाएंगे पीएससी मतलब। पीसीएस एक ही है। हाँ। अब चलिए PCS, बताइए, चलिए बताइए हो गया। और रेजिग्नेशन किसको देता होगा ये? कौन? सबऑर्डिनेट जज और कौन है? 3 बार पूछ। अभी रिमूवल पूछे थे आप, गवर्नर। हाँ अब रेजिग्नेशन किसको देता होगा ये? रेजिग्नेशन ये अच्छा क्वेश्चन है यार, फीस गलत होगा। इसके पहले गलत नहीं हुआ था, गवर्नर रिमूव करता है वो सही था। इनका हुआ था ना, कोई बात नहीं, ये तो हम लोग साथ में करेंगे। सीजीआई बोल रहे थे। सर को उम्मीद है, पूरा विश्वास रहता है सुप्रीम कोर्ट पे, हर जगह सुप्रीम कोर्ट है। क्यों सर? सी नहीं, द नहीं। कोर्ट। बताइए बताइए, आप आंसर भाई यू बताइए। राइट हियर ना, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। क्या है तो उसमें आप आंसर बताइए, बस हो गया अपना, मुझे बाईपास मत कीजिए, अपना आंसर बताइए आप। गवर्नर। आप बताइए।
किसको देता होगा रेजिग्नेशन अपना वो? हाई कोर्ट CGI, हाई कोर्ट CGI। जानते हैं क्यों? देखिए, ये जो रेजिग्नेशन है ना, इस सबऑर्डिनेट जज में रोज होता रहता है, क्योंकि बहुत करप्शन होता है हाई लोअर लेवल में, तभी तो सबसे ज़्यादा पेंडिंग कहाँ केस है, लोअर को जुडिशरी में है। तो इसलिए उनके पास इतना काम रहता है ना, कि गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं रहता है यार, रोज रेजिग्नेशन देते हैं, रोज नया अपॉइंटमेंट होता है। तो इसलिए जानते क्या बोलते हैं कि जाओ अपने हर अथॉरिटी को तो दे रेजिग्नेशन, यानी जैसे मान लीजिए जो भी जज है ना, अपने ऊपर वाले को दे देगा रेजिग्नेशन, ऐसा है, मतलब हायर अथॉरिटी को देता है, गवर्नर को नहीं। यस। वो गवर्नर को देने आएगा वहाँ से, मतलब इसमें रीवा है और वो आएगा भोपाल देने, तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया ना। वो रास्ते में आएगा, पता लगा दूसरा फिर रेजिग्नेशन दे दिया, ऐसे तो रोज लाइन लगा रहेगा। इसलिए बोलते कि नहीं अपने हायर अथॉरिटी को दे दो, जाओ। लाइन नहीं लगे, वो कहेंगे भाई जिसको जिसको देना है 2-3 में चलो इकट्ठा देकर आते हैं जिस क्लास में होता है। वो दिमाग लगाइए। जस्ट किडिंग, ये नहीं पता था हायर अथॉरिटी को देता है। ये तो ये जज ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी है और जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों अलग है कि एक ही वर्ड है? जज ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी एंड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट जज, दोनों अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। क्या दोनों डिफरेंस है? जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट का जज हो गया, सबऑर्डिनेट में आपके लोअर कोर्ट्स पे आ जाते हैं, जैसे वो सब, और तहसील तालुका क्या क्या होता है अलग अलग, वो सब आ जाते कोई हैं। दीवानी वाला गलत है, लोकल गलत है यार, गलत है, ये नहीं होगा। मुझे पता था आप यही बोलेंगे, लेकिन गलत है। गलत गलत क्यों बोल रहे हैं? आपको बोलना चाहिए ठीक है। सबऑर्डिनेट जज का मतलब ये होता है जो संभाग में भी हो सकता है, डिवीजन में। अच्छा। जरूरी नहीं कि डिस्ट्रिक्ट बस में हो। हम्म। और डिस्ट्रिक्ट जज मतलब कि जैसे सिविल कोर्ट हो गया, फैमिली कोर्ट हो गया, फैमिली कोर्ट हो गया, ये सब आते हैं डिस्ट्रिक्ट जज में, छोटे मोटे जब पूरे आ गए। लेकिन समझने मतलब कि वो डिवीजन हो सकता है, जैसे होते हैं एक डिवीजन के अंदर 4-5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो उनमें उन लेवल में कहीं कहीं स्टेट में है ऐसा, किसी किसी स्टेट में, तो उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी। ये बताइए डिस्ट्रिक्ट, अभी मैं बात करता किसकी? सबऑर्डिनेट जज की बात कर रहा था, अब मैं बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट जज की। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता होगा? गवर्नर। अंडर कंसल्टेशन ऑफ, फिर गलत करेंगे। बताइए। गवर्नर। अंडर कंसल्टेशन ऑफ, कंसल्ट किसे करता है गवर्नर? किसी से डायरेक्ट अपॉइंट कर देता है, पानी नहीं है। हाई कोर्ट से करेगा हाई कोर्ट से करेगा। अब बताइए। कितना अच्छा लग रहा है, आप पहली बार हाई कोर्ट बोले, सुप्रीम ये कोर्ट पहली बार नहीं। हाई कोर्ट भी अच्छा लग रहा है सुन के। नहीं अब बताइए, अच्छा मत देखिए ये आप भाई, कपिल शर्मा लोग नहीं देखते, जब मेरे वीडियो देखते हैं तो मजा आता है तो सब सुनने में। हाँ। हंसी मजाक से पढ़ाई करना चाहिए, दिन भर वो किताबी कीड़ा बनने से कोई फायदा नहीं है। वो तो मैं देख रहा हूँ कितने किताबी कीड़ा बने आप लोग, तो कंसेप्ट क्लियर है। जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। गलत, हाई कोर्ट जज। तुक्का सही हो गया। लेकिन इसमें जरूरी ये है कि इस केस में पीसेस से कंसल्ट नहीं करता, वो ध्यान रखिएगा, केवल हाई कोर्ट के जज से करेगा। एक मिनट, इसके पहले किसमें बोले था पीछे से कंसल्ट करते? सबऑर्डिनेट जुडिशरी, वो सबऑर्डिनेट जुडिशरी अलग चीज होता है और डिस्ट्रिक्ट जज अलग होता है। तो उस केस में पीछे से कर सकता है, हाई कोर्ट का जज अगर नहीं है तो। और इसमें हाई कोर्ट के जज से ही कंसल्ट करना पड़ेगा उसको, पीछे की इसे प्रोविजन नहीं किया गया है। अच्छा, ये लक्ष्मीकांत दिया है सब क्या? लक्ष्मीकांत ब्रह्मास्त्र थोड़ी है यार, यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत तैयारी नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक बुक मैं खुद लिखूंगा पॉलिटिक्स, क्योंकि मेरा ऑप्शन है ना PSIR। हम लोगों को भी नाम डाल तो दीजिएगा। मेरे पास अच्छा कंटेंट है, हम लोग नाम डालेंगे नहीं। तो उसमें क्या है ना, मैं खुद भी ज़्यादा क्यों प्री मेंस दोनों के प्रोजेक्ट्स पर, क्योंकि लक्ष्मीकांत केवल प्री ओरिएंटेड है ना, उसमें मेंस पे नहीं, मेन से कुछ टॉपिक हो जाते हैं वैसे। अरे तो आप लोगों को उसमें लिख दूंगा ना कि मतलब ऑन द कंसल्टेशन ऑफ आकांक्षा एंड सिकंदर महाराज।
हाँ महाराज लिख दूंगा, ब्रैकेट में सिकंदर। नहीं सिकंदर एपोस्ट्रोफी महाराज। पोस्ट में तो आईएएस लिखूंगा, आप यार। एपोस्ट्रोफी बोल रहे हैं यार। अच्छा वो, हाँ, और ब्रैकेट में आईएएस लिखूंगा, आईएएस बन जाएंगे ना। आईएएस तो बनना है। कितना अच्छा रहेगा ना यार, मतलब रेजिग्नेशन अपना। कौन? डिस्ट्रिक्ट जज। हाँ, ये तो फिर फंसेंगे। मैंने बोला था ना कि जुडिशरी पढ़ के आना। नहीं नहीं बोले क्या थे। बोला? आप मैंने बोला पार्लियामेंट पूछ किसी को नहीं देता है, किसी को नहीं देता है। अरे हम लोग को दे दीजिएगा। कोई प्रूविजन है? अच्छा हम नोट्स की बात कर रहे हैं। नहीं वो मैं देखता हूँ, क्योंकि उससे नहीं मिला, गूगल से देखता हूँ, मिल जाएगा तो दे दूँगा। क्या? ये वही टेबल बहुत जरूरी है, टेबल बहुत जरूरी है। टेबल से मैं देखता हूँ। ये हो गया ठीक ना। टाइम क्या हुआ? 12:30 बज गया। हाँ बंद कीजिए आज इसको, होगी।